नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार चार्टिज़म में स्वागत है। इस चैनल को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये चैनल जो है, ये सिर्फ़ स्टडी पर्पज़ के लिए है। इसमें मेरा जो भी कुछ ऑब्ज़र्वेशन है, जो भी मैं कुछ सीखा हूँ, वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन मेरा आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि जो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा उसको आप खरीदिए या बेचिए, क्योंकि ये मैं जो है ये स्टडी पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में पोज़ीशन बनाते हैं, तो उसके पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए। आज मैं एक बहुत बड़े इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है मार्केट कैपिटलाइज़ेशन इंडिकेटर। ये इतना ज़बरदस्त इंडिकेटर है कि जिससे हमको पता चलता है कि मार्केट में पैसा आया है कि मार्केट से पैसा बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक का भाव जब ऊपर जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा एफआईआईज़ डालते हैं, पब्लिक डालती है, डीआईएस डालते हैं, तो उसकी वजह से उसका कैपिटलाइज़ेशन बढ़ जाता है। यानी जैसे कोई स्टॉक है, जिसमें समझो 5,000 करोड़ उसका उसका अभी का अमाउंट है, लेकिन समझो उसमें पैसा और ज़्यादा आ रहा है और समझो उसका कैपिटलाइज़ेशन 5,000 करोड़ से बढ़ के 7,000 करोड़ हो गया। तो ये पैसा बढ़ने की वजह से मार्केट कैपिटलाइज़ेशन बढ़ने की वजह से उसका प्राइस भी बढ़ता है क्योंकि वो जो स्टॉक है, वो महँगा स्टॉक मिलने लगता है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से ये वो स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, जो हमको अ, अच्छी तरीके से बताता है कि मार्केट में एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। यानी कोई पैसा बड़ा बड़ा प्लेयर जो है एफआई है या डीआई है, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं, ये हमको रियल टाइम पता चल सकता है। जो बाकी सारे इंडिकेटर्स जो प्राइस एक्शन के इंडिकेटर्स है या उससे डिराइव किए हुए इंडिकेटर्स जो भी है, वो थोड़ा लेट इंडिकेशन देते हैं। लेकिन हमको मार्केट में पैसा आ रहा है या जा रहा है, ये इंस्टेंटली पता करना है, तो एक ये जो इंडिकेटर है मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। ये आपको किस तरह से यूज़ करना है और इसका कैसे मैं यूज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का डेटा सीईआईसी साइट जो है, उसपे से लिया है। तो आप देखेंगे कि दिसंबर 2024 में जो अपना टोटल मार्केट कैपिटल यानी एनएससी और बीएसई का टोटल मार्केट कैपिटल था, वो 5.2 ट्रिलियन डॉलर था। यानी 438 लाख करोड़ का अपना मार्केट कैपिटलाइज़ेशन था। जब निफ्टी जो है वो 26,000 के आसपास था, यानी दिसंबर में जब ये टॉप पे था। अब उसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे, तो पैसा धीरे-धीरे एफआईआईज़ पैसा निकाल रहे हैं या कुछ और दूसरे प्लेयर्स भी पैसा निकाल रहे होंगे, बट मार्केट से इनडायरेक्टली पैसा जा रहा है। तो अगर मार्केट से पैसा जा रहा है, यानी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कम हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे कि लेटेस्ट डेटा जो है ये फ़रवरी तक का है, ये साइट से, तो फ़रवरी 2025 का जो डेटा है, ये 4.39 ट्रिलियन डॉलर यूएसडी है। यानी 5.2 से 4.39 यूएस डॉलर हुआ, जिसकी इंडियन रुपीस में प्राइस है 370 लाख करोड़। यानी जो पहले 438 लाख करोड़ था, वो अभी 370 लाख करोड़ है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मार्केट अपना जो है निफ्टी है या बाकी भी कुछ-कुछ स्टॉक्स जो है वो नीचे जा रहे हैं, क्योंकि जो बड़े-बड़े स्टॉक्स है उसमें से पैसा निकल रहा है। ओके, पैसा कोई भी निकाल रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली पैसा निकल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट का कैपिटलाइज़ेशन कम हो रहा है और उसकी वजह से वो स्टॉक जो है वो नीचे आ रहा है। अगर इसी को हम लोग 10 साल का चार्ट लेते हैं, ऑलमोस्ट 2016 से 2025 तक का अगर चार्ट लेते हैं, ये फ़रवरी 2025 तक का चार्ट है, तो अगर आप देखेंगे कि 2016 से पहले मार्केट गिरा था, यानी किसी ने पैसा निकाला था, उसके बाद बड़ा जो फॉल आया था, ये फॉल कोविड के टाइम पे आया था। वहाँ पे भी आप देखेंगे कि पैसा यहाँ पे निकला है और उसके बाद फिर पैसा आगे ही जाता रहा और दिसंबर 2024 तक पैसा अच्छे से मार्केट में आ रहा था, तो मार्केट ऊपर जा रहा था। लेकिन अभी जो है, ये मार्केट पैसा जैसे निकल रहा है, वैसे मार्केट नीचे आ रहा है। तो और जैसे ही अभी अभी हमको मैं आपको इंडिकेटर के बारे में आगे बताऊँगा। तो जैसे ही मार्केट में पैसा आना चालू होगा, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन जैसे ही बढ़ेगा, वैसे ही ये चार्ट ऊपर जाना शुरू होगा, तो हमको पता चलेगा कि मार्केट में कोई पैसा डाल रहा है और उसकी वजह से वापस मार्केट ऊपर जा रहा है।
तो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन जो है, ये एक रियल टाइम इंडिकेटर है, जो आपको मार्केट से पैसा निकल रहा है या मार्केट में पैसा आ रहा है, ये रियल टाइम बताता है। तो अब इसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं, कहाँ पे लगा सकते हैं और स्टॉक में इसको किस तरह से देखना है, ये आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग रिलायंस का चार्ट देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पे स्निप निकाला है इसका। वापस वही कंपनी मार्केट डॉट कॉम जो है, मार्केट कैप डॉट कॉम, वहाँ से ये डेटा लिया है। तो ये आपको रिलायंस का मार्केट कैपिटल जो है आज तक के डेट में कितना है ये दिखा रहा है। और राइट हैंड साइड में जो है ये आपको मंथली चार्ट है। अब राइट हैंड साइड में जो मंथली चार्ट है, उसमें जो सबसे नीचे का जो चार्ट है ब्लैक कलर का लाइन, ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, तो अगर आप देखेंगे 2017 से ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इसमें दिखा रहा है। एक्चुअली इसके पहले का डेटा नहीं है क्योंकि ये नया इंडिकेटर है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ ही रहा था। ओके, बीच में थोड़ा सा कम हुआ, फिर वापस ऊपर बढ़ा, फिर वापस नीचे गया। अब देखिए आप मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस का धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे कि अभी जो लेटेस्ट डेटा है, तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे जा रहा है, जो अपना इंडिकेटर भी दिखा रहा है। तो आप देखेंगे कि रिलायंस का प्राइस जो है पहले 1500 के आसपास जो था, वो अभी नीचे जाके 1400 के आसपास आ गया। मुझे एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ डेफिनेटली मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होने की वजह से रिलायंस का प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, टाटा कंसल्टेंसी। ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का डेटा है, जो मैंने इस साइट से लिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि दिसंबर के बाद ये कंटिन्यूअसली मार्केट कैप इसका नीचे जा रहा है, राइट? तो इसका प्राइस भी नीचे जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में मंथली चार्ट में, और यही अपना जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का चार्ट है, इसको आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो चार्ट है, ये आपको अच्छे से दिखा रहा है कि कब-कब मार्केट ऊपर जा रहा है, जब मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट में पैसा, ये पर्टिकुलर स्टॉक में जब पैसा आ रहा है, तब स्टॉक का भाव ऊपर जा रहा है। और जब-जब पैसा यहाँ से निकल रहा है, उस टाइम पे प्राइस नीचे आ रहा है। तो ये आपको बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दिखा सकता है। और ये चार्ट जो है, ये मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में आप लगा सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। अब इन्फोसिस का चार्ट अगर देखेंगे, तो सेम इन्फोसिस में भी आप देखेंगे तो दिसंबर के बाद वापस कंटिन्यूअसली गिरना चालू हुआ है, जो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन चार्ट से भी दिखेगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में। और सिमिलरली आपको वही चीज़ प्राइस में भी दिखेगी। अब यहाँ पे कोविड के बाद इसमें पैसा जा रहा था, तो मार्केट कैप बढ़ रहा था, जिसकी वजह से मार्केट कैप बढ़ने की वजह से स्टॉक में भी प्राइस बढ़ रहा था। तो ये क्लियर इंडिकेशन आपको अच्छे से दिखता है। अब ये जो है इंडियन बैंक का चार्ट, ये इंडियन बैंक का चार्ट अगर आप सिर्फ यहीं पे देखें, कहीं और ऊपर यहाँ पे नहीं देखें, सिर्फ यहाँ पे देखेंगे, तो आप आपको क्लियरली पता चलेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका बढ़ रहा है। और इसको आप अगर देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने की वजह से इसका प्राइस भी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट चार्ट जो है ये येस बैंक का चार्ट है। येस बैंक का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो बीच में कुछ स्कैम हुआ था, और येस बैंक का पैसा, येस बैंक में से कुछ पैसा जो निकला था, जिसकी वजह से ये येस बैंक जो गिरा था, बहुत ज़बरदस्त गिरा था 2018-19 के आसपास। तो आप देखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन घटा। यहाँ पे भी चार्ट में देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़बरदस्त नीचे आया, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज़बरदस्त नीचे गया। अब आप देखेंगे 2020 के बाद इसने जो लो बनाया था, उसके बाद इसमें कंटिन्यूअसली मार्केट कैपिटलाइज़ेशन इसका बढ़ रहा है। यानी स्टॉक जो यहाँ पे जो लो बनाया था, उसके बाद स्टॉक में बहुत सारा पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से यानी 200 बिलियन से अभी ऑलमोस्ट 600 बिलियन के ऊपर पैसा गया है। तो जिसकी वजह से उसका प्राइस भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ओके, तो यानी येस बैंक जो है, ये एक फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। अभी भी इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है, ये बाकी इंडिकेटर से पता चल सकता है। लेकिन एक मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बढ़ता है, उसके हिसाब से इसका प्राइस बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रहा है। लास्ट चार्ट जो है ये अंबर एंटरप्राइज है। अंबर एंटरप्राइज का भी चार्ट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, नीचे बॉटम में राइट हैंड साइड में देखो, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है।
और इसी तरह आप देखेंगे तो इसका प्राइस भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का यूज़ करके एक रियल टाइम हमको पैसा उसमें से आ रहा है या पैसा उसमें से जा रहा है, ये आपको पता चल सकता है और आप इसमें देख के एक अपनी बेट ले सकते हैं कि इसमें पोज़ीशन हमको या इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अब ये इंडिकेटर जो है, ये ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे और मार्केट कैपिटलाइज़ेशन लिखेंगे, तो आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। इसको आप लगा सकते हैं और इसको आप डाउनलोड मीन्स इसको लगा के चार्ट पे लगा के आप इसका आगे भी स्टडी कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइज़ेशन को अच्छे तरीके से किस तरह यूज़ करना है, ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ करना है या इन्वेस्टमेंट के लिए और अच्छे तरीके से किस तरह देखना है, ये अगर आपको जानना है, तो मुझे आप इस चैनल पे मैसेज कीजिए। मैं अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, तो उसके बेसिस के ऊपर आपकी कुछ भी क्वेरी होगी, तो मैं उसको भी रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।